नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि एटम बम कैसे काम करता है। यह एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और इतिहास दोनों में गहरा महत्व रखता है। ये टाई एंड पिक जितना इंटरेस्टिंग है, उतना ही सीरियस भी। एटम बम की ताकत और इसके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एटम बम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले एटम बम का बेसिक आइडिया समझते हैं। एटम बम का मुख्य सिद्धांत न्यूक्लियर फिशन पर आधारित है। यह बम न्यूक्लियर फिशन पे काम करता है। फिशन क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु का नाभिक टूट जाता है। आसान भाषा में समझते हैं, जब किसी हैवी एटम का न्यूक्लियस, जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। जब किसी हैवी एटम का न्यूक्लियस, जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। इस स्प्लिटिंग से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी इतनी अधिक होती है कि यह एक बड़े विस्फोट का कारण बनती है। अब बम के अंदर ये प्रोसेस कैसे होती है? एटम बम में दो मेन पार्ट्स होते हैं, फिशनेबल मटेरियल और एक एम्प्लीफाइंग न्यूट्रॉन सोर्स। एटम बम में दो मेन पार्ट्स होते हैं, फिशनेबल मटेरियल और एक एम्प्लीफाइंग न्यूट्रॉन सोर्स। ये दोनों पार्ट्स मिलकर चेन रिएक्शन शुरू करते हैं, फिशनेबल मटेरियल और एक एम्प्लीफाइंग न्यूट्रॉन सोर्स। जब बम को एक्टिवेट किया जाता है तो न्यूट्रॉन्स का एक फास्ट फ्लो फिशनेबल मटेरियल को हिट करता है। जब बम को एक्टिवेट किया जाता है तो न्यूट्रॉन्स का एक फास्ट फ्लो फिशनेबल मटेरियल को हिट करता है। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। इस चेन रिएक्शन में हर स्प्लिट एटम नए न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है जो और एटम्स को स्प्लिट करते हैं। इस चेन रिएक्शन में हर स्प्लिट एटम नए न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है जो और एटम्स को स्प्लिट करते हैं। ये प्रोसेस बहुत क्विकली होती है और ढेर सारी एनर्जी पैदा करती है। यही एनर्जी ब्लास्ट का रीजन बनती है। जब बम फटता है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनता है। अब ब्लास्ट के इफेक्ट्स की बात करते हैं। जब बम फटता है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनता है। ये सब कुछ तबाह कर देता है। जब बम फटता है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनता है। ये सब कुछ तबाह कर देता है। साथ ही रेडिएशन भी फैलता है जो जिंदा चीजों और एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है। ये सब कुछ तबाह कर देता है। साथ ही रेडिएशन भी फैलता है तो जिंदा चीजों और एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है। इस रेडिएशन का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। साथ ही रेडिएशन भी फैलता है जो जिंदा चीजों और एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है। इस रेडिएशन का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है और यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इस तरह एटम बम एक बहुत ही पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव वेपन है। इसका यूज सिर्फ बहुत ही सीरियस सिचुएशंस में होना चाहिए। एटम बम का उपयोग एक बहुत ही गंभीर निर्णय है और इसे बहुत सोच समझकर ही लिया जाना चाहिए। होप यू गाइस को ये इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। थैंक्स। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। इस तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।